तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम 2 महीने बाद आने वाली है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया है पर अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी है पर उनको नहीं पता है कि कैसे पढ़े। और लास्ट 2 मंथ में सिलेबस काफ़ी वास्ट है, उसको कंप्लीट करना तो इम्पॉसिबल है। बट फिर भी क्या कोई 2 महीने में एग्ज़ाम को क्लैरिफाई कर सकता है? तो जी हाँ, कोई भी 2 महीने में एग्ज़ाम को क्लैरिफाई कर सकता है। कैसे कर सकता है? आपके पास स्ट्रैटेजी बनी होनी चाहिए, एक आपका प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें हैं आपके पास तो आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट स्टार्ट करना चाह रहा है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, तो सबसे पहले उसको बेसिक टर्मिनोलॉजीज थोड़ी बहुत तो पता होना चाहिए। अब जैसे आप एंड मोमेंट पे स्टार्ट करो और पता चला कि भाई आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी ही नहीं पता, बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है आपका। अब जैसे अगर मैंने बोल दिया आपको कि भैया इवन नंबर, ओड नंबर, हाँ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, तो उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। चलो ठीक है, माना किसी बच्चे को ये भी नहीं पता है तो वो क्या करे, तो उसके लिए आपको वन शॉट देखने हैं। ठीक है, किसी भी सर से, कोई भी सर हो, जैसे गगन सर है, आदित्य रंजन सर है, आपको यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक डालना है, सबसे पहले नंबर सिस्टम डालना है। ठीक है, नंबर सिस्टम डालना है या फिर परसेंटेज डाल दीजिए। हाँ, परसेंटेज आप डाल दीजिएगा, वो काफ़ी बेस्ट रहेगा क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो अरिथमेटिक का काफ़ी पोर्शन मतलब कवर करता है। ठीक है, तो आपको परसेंटेज से स्टार्ट करना है, आपको परसेंटेज के वन शॉट देखना है। आपको एटलीस्ट इतना तो करना है कि भाई एक दिन में एक चैप्टर का वन शॉट तो देख लो, खूब से खूब 2 भी देख लोगे तो अच्छा रहेगा। आपको साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते जाना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे रह जाओगे, कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको वन शॉट देखना है यूट्यूब से, काई के, मैथ्स के। मैं किसी और अदर सब्जेक्ट का नहीं बोल रही हूँ, मैं अभी फ़िलहाल मैथ्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होना ही चाहिए ना, है। आपको वन शॉट देखना है। वन शॉट देखने के बाद आपने आज जो भी देखा है उसका प्रॉपर नोट्स बनाना है कि हाँ भैया ये है, और जो जो भी चीज़ें समझ में आई है, जो भी नोट्स बनाए हैं उसका एटलीस्ट एक बार आपको रिविजन मार लेना है उसी दिन। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करोगे, जैसे मान लो आज आपने परसेंटेज देख लिया, परसेंटेज की वीडियो देख ली, मतलब उसका बेसिक भी लिख लिया, नोट्स भी बना लिए, ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ से करें, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली अभी फ़िलहाल के लिए मैं बता रही हूँ, आगे मैं आपको बताऊँगी कि कौन मतलब कहाँ पर आपको PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मिल जाएंगे परसेंटेज से रिलेटेड, वहाँ पर आप फ्री में आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए अभी आप समझ लो कि आपको क्या करना है, मतलब आपको डालना है, क्या डालना है, यूट्यूब पे सर्च करना है भैया कि आज मैंने जैसे परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज के PYQs ऑफ रेलवे, आपको वहाँ पे आ जाएंगे, उनको प्रैक्टिस करना है। कोई सी भी वीडियो देख लेना, कोई से भी टीचर्स की हो, टेक्स्ट बुक फलाना ढिकना काई की भी हो, उसकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने क्यों फिलहाल इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे जैसे टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से मैंने भी मतलब उनकी वीडियो से PYQ सॉल्व किए थे, बट उन्होंने इतने इजी क्वेश्चन सॉल्व कराए जिससे मतलब हर कोई बच्चा बूस्ट हो सकता है, तो काफ़ी इजी थे। तो मुझे इजी नहीं चाहिए थे, मतलब मुझे अच्छे मॉडरेट लेवल और अच्छे टफ लेवल के चाहिए थे। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल जैसे आप लोग क्या हो, अभी आपका स्ट्रॉन्ग इतना कुछ भी नहीं है, तो अभी आप इजी करके ही खुश हो जाओ, फिर आगे मैं बताऊंगी कि कैसे आपको करना है। ठीक है, ऐसा आपको डेली का एक टारगेट बनाना है कि भैया हाँ मेरे को वन शॉट इस पर्टिकुलर चैप्टर की देखनी है। ठीक है, जितना हो सके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 दिन में वन शॉट तो पूरे कर देने हैं। ठीक है, रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, RG विक्रमजीत सर करके यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मिल जाएगी रीजनिंग बाय RG विक्रमजीत सर के नाम से। बस आपको एक दिन में एक दिन में 2, मतलब मैंने एक चैप्टर, मतलब एक दिन में 2 3 चैप्टर भी मैंने निपटा दिया रीजनिंग के। रीजनिंग इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। आपको फर्स्ट चीज़ क्या करनी है, जो रीजनिंग और मैथ्स दोनों के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपको क्या करना है, एटलीस्ट 50 तक के स्क्वायर्स याद कर लेने हैं आपको। ठीक है, 50 तक के स्क्वायर्स याद करने के बाद आपको क्या करना है कि एटलीस्ट 25 तक तो आपको क्यूब्स याद करना है, यहाँ तक के स्क्वायर्स, यहाँ तक के क्यूब्स, और ज़्यादा नहीं तो 30-40 तक आपको टेबल्स याद करनी है। अब याद कैसे करना है, बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे कि भाई याद कैसे करें, कुछ भी नहीं करना है। जैसे स्क्वायर्स अभी देखो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, जैसे 6 का स्क्वायर 36 होता है। ठीक है, अब अगर अपन 19 का कर लेंगे तो 361 होता है। ठीक है, तो ये ऐसे स्क्वायर हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है भैया, आपको लाइन वाइज लिखना है, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इनके सामने इनके स्क्वायर्स लिखना है।
ठीक है। अब यही लाइन को फॉलो करते जाना है, लिखना है लिखना है लिखना है लिखना है। ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप याद हो जाएंगे। आपको कोई बार बार बोलना करना कुछ भी नहीं, बस लिखते जाना लिखते जाना लिखते जाना है। ऐसे एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे परसेंटेज में भी होगा। जैसे 1/2 को हम 50% बोलते हैं, 1/3 को 33.33% बोलते हैं। तो अब ये कैसे याद हो जाएगा? अब जैसे 1/4 को हम क्या बोलते हैं, 25%, और 4% की वैल्यू होती है 1/25। अब ये मेरे को एग्जैक्ट फटाफट से एकदम कैसे याद हो गई भैया? अब जैसे 3/8 की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो 37.5। अब मेरे को ऐसे कैसे याद है भैया? क्वेश्चन प्रैक्टिस से याद है। बट ऐसा नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी याद है। सेकेंड थिंग ऐसे याद है कि जैसे जैसे आपको क्या करना है, जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, सॉरी 1 लिखा, ठीक, 1 का मतलब तो होता है 100%, ठीक। 1/2 का मतलब होता है 50%। ऐसे अगर आप परसेंटेज के अगर वन शॉट देखोगे उसमें आपको लिखवाएंगे 1/3 मतलब सॉरी 33.33%, या फिर 33:1/3%, ठीक। ऐसे 1/4, 5, 6, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 आपको ऐसे लिखते जाना है, ठीक है। उसके सामने आपको परसेंटेज लिखने की, उसका कितना परसेंट, बस। अब आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। जैसे 1 के सामने ये ऐसे ऐसे कर करके आपको लिखते जाना है ना। आप लिखोगे, मैं बताऊं आपको, मैंने जो परसेंटेज की वैल्यूज़ हैं इनको मानोगे नहीं, 10 से 20 बार लिखा है, और मुझे 10 से 20 बार लिखने के बाद अपने आप याद हो गई है। मैंने इसको ज़ोर ज़ोर से बोला नहीं, कुछ भी नहीं करा है। आप सिर्फ लिखोगे, आपको याद हो जाएगी चीज़ें, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आप मेरी तरह से चलोगे, आप मेरी तरह से प्रिपेयर करोगे, जो मैं स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, भले ही आप पास हो नहीं हो, आई डोंट थिंक, मतलब मुझे नहीं पता, बट इतना ज़रूर पता है, आप खुद अपने आप को बोलोगे कि नहीं यार, मैं पहले मेरा लेवल जो था उससे काफ़ी अपग्रेड हुआ हूँ, ठीक है। आपका लेवल अपग्रेड कर रही हूँ मैं, ठीक है। बट ऑब्वियस सी बात है, आपका लेवल अपग्रेड होगा, आपकी एनटीपीसी की एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्यूब्स, स्क्वायर्स और टेबल्स और ये परसेंटेज के जो नंबर्स हैं ये याद करने हैं, ठीक है। अब हमने देखो, अगर आप क्यूब्स, स्क्वायर्स और ये जो टेबल्स है, अगर आप ये याद करते हो, ये बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करता है। अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो इससे ये आपके मैथ्स में तो काम आएगी, बट आपकी ये रीजनिंग में भी आएगी। तो इसके लिए अगर आप ये चीज़ें कर लोगे, आप नो डाउट मतलब आपका मैथ्स और रीजनिंग का काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी। अब बहुत सारे लोग, एक बात बताती हूँ मैं आपको, बहुत सारे लोग ना कैलकुलेशन के लिए बोलते हैं कि भैया ये बुक खरीद लो, फलाना बुक खरीद लो, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप, अच्छा बताओ, अगर आप कोई बुक खरीद रहे हो, ठीक है, अब आप उसको बुक को खरीदे के पहली बात तो अपना पैसा तो वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम भी वेस्ट करोगे, क्योंकि अगर बुक मंगवा लिया, बुक में एक दिन में जितना भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। देखो, मैं ये बुक बता रही थी, बहुत सारे जो लोग हैं, ये वाली जो बुक है इंस्पेक्टर चालीसा करके है, मैं कोई उसको वो नहीं कर रही हूँ कि हाँ बहुत बेकार है, अच्छी होगी। देखो, मैंने ये वाली बुक मंगवाई थी, है ना। अब ये बुक मंगवाई थी, बट मुझे इतनी काम की नहीं लगी। आई थॉट कि भैया बहुत अच्छे से, मतलब कुछ इसमें से ट्रिक्स होंगी। अरे यार, कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ भी नहीं, नॉर्मल चीज़ें, जो चीज़ इंसान को पता होती है। अच्छा बताओ, उसके लिए क्या मैं 200-300 रुपये अपने बर्बाद करूँगी क्या? मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि अपना ये पैसा भी बर्बाद करो, अपना टाइम भी बर्बाद करो। अब ये कैलकुलेशन वाली बुक तो मंगवा लूँगी मैं, वो कैलकुलेशन चालीसा जो भी है, अब मंगवा के क्या कर लूँगी मैं? हाँ, अब उसको रोज डेली सॉल्व करना। अरे भाई, इससे अच्छा एटलीस्ट तुम 50 क्वेश्चन लगाओ ना, अरिथमेटिक के, मैथ्स में, रीजनिंग के, अपने आप हो जाएगी तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड ज़्यादा। आपकी कैलकुलेशन स्पीड, ये फालतू चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आपकी कैलकुलेशन स्पीड आप खुद ग्रो कर सकते हो, काई से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपकी कैलकुलेशन अपने आप बढ़ेगी। कैलकुलेशन स्पीड ग्रो करने के लिए ये जो स्क्वायर्स, क्यूब, टेबल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। फर्स्ट थिंग एंड सेकेंड थिंग, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अपने आपकी कैलकुलेशन स्पीड ग्रो हो जाएगी। आपको कहीं पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर अब मैं बोल दूँ आपको कि नहीं भैया, अब आपको क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना है, ठीक है, अब मैंने क्या बोल दिया आपको कि नहीं भाई चलो मान लो आप 20 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करो, पर नहीं 1 घंटा आप वो कैलकुलेशन चालीसा जो भी है इंस्पेक्टर सा उसको सॉल्व करो। अरे भाई, 1 घंटे में तो क्या से क्या हो जाता है। इससे अच्छा 1 घंटे में ज़्यादा नहीं तो आपके अगर 50 क्वेश्चन, 50 तो छोड़ दो, चलो 25 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं, तो 20 तो ये होगा, 20 और 25 कितने, 45 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, आपका कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो मैं ऐसा फॉर्मूला बता रही हूँ जिससे आपकी 2 चीज़ें होंगी, और इसमें आपका पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। देखो, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको वही सलाह दूंगी जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, जो तुम्हारे लिए अच्छी है और मेरे लिए अच्छी है, ठीक है। मैं ऐसी कोई बकवास चीज़ नहीं बताऊँगी जिससे तुम्हारा पैसा भी बर्बाद हो, टाइम भी बर्बाद हो, और
कोई इलॉजिकल चीज़ हो जिसका कोई सेंस ना निकलता। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट होके भी इंस्पेक्टर चालीसा का देते हैं। आई डोंट थिंक सो कि वो क्यों दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। बट देखो मैं तो जो है मैं सही बताऊँगी, है ना। मैं किसी की प्रोडक्ट को नीचा नहीं दिखा रही हूँ, बट फैक्ट बता रही हूँ स्टूडेंट्स को कि आपको क्या चीज़ खरीदना है, क्या नहीं, और क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब हो गया हमारा मैथ्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। ये चीज़ कर लेना, वन शॉट देख लेना, आपका हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात, चलो रीजनिंग की भी बात हो गई है। अब रही बात जीके जीएस की, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो अब भी ज़्यादा नहीं तो देखो 2024 का कहीं पे भी वीडियो देख लेना। एक लेट्स क्रैक इट करके है चैनल, उस चैनल पे दे रखा है उन्होंने 2024 का पूरा के पूरा वो मतलब करंट अफेयर्स जो भी 2024 के पीवाई मतलब करंट अफेयर्स थे उन्होंने पूरे डाल रखे हैं। एक पूरी अच्छे से वीडियो बनाई है उन्होंने, अच्छे से समझा है अच्छे से, तो उसके आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। मैंने भी बनाए हैं, तो वहाँ से आप पूरे 2024 के देख सकते हो। पूरे 2024 के देख लेना, और फिर अभी जैसे जनवरी और खूब से खूब फ़ैब तक का, क्योंकि अब मतलब मार्च अप्रैल में तो एग्ज़ाम आ जाएगी। अब एग्ज़ाम के एक महीने पहले का तो क्या ही पढ़ के मतलब, है ना। तो फ़ैब तक का पढ़ लेना, जनवरी फ़ैब का। अब करंट अफेयर्स की बात आएगी तो भैया हम करंट अफेयर्स भी कहाँ से पढ़ें। मतलब अगर जैसे वीडियो, जैसे बहुत सारे का क्या रहता है, देखो मेरा खुद का है कि भाई मैं यूट्यूब वगैरह पे इतना बिलीव नहीं करती हूँ। पढ़ा तो रहे भाई, बट जो चीज़ चाहिए हमको ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ वो लोग देंगे, ठीक है। तो मैं एक एप्लीकेशन बता रही हूँ, देखो ये टेस्ट रैंकिंग करके गगन प्रताप सर का ये है। इसमें आपको जाना है, यहाँ पे देखो सीए मैगजीन का मतलब होता है करंट अफेयर मैगजीन, ठीक है। 2 सेकेंड रुको, हाँ करंट अफेयर मैगजीन, यहाँ पे डेली का करंट अफेयर है। देखो करंट अफेयर मैगजीन में जाओगे आपको पूरा आ जाएगा। देखो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फलाना, है ना। और ये नोबेल प्राइज़ ऑफ 2024, ये सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप किसी भी मंथ का निकाल सकते हो, ठीक है। और डेली करंट अफेयर आप यहाँ से निकाल सकते हो डेट वाइज, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा रहेगा। यहाँ से आप खुद देखो, आप खुद के नोट्स खुद बना पाओगे तो बेटर होगा कि आप खुद के नोट्स खुद ही बनाओ, कि कोई और बताएगा, मान लो उसने कुछ बताया, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं काट पीट के लाते हैं। हाँ आई नो कि भाई काट पीट के ही लाना पड़ेगा, इतना सारा तो कोई पढ़ नहीं सकता है, बट फिर भी आप अपने हिसाब से नोट्स बनाओगे तो मतलब बेटर होगा, बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है। तो अब रही बात, हमने मैथ्स की भी कर ली, रीजनिंग की भी कर ली, और यहाँ पे इसकी भी कर ली। अब एक चीज़ जो मैं आपको बता रही थी कि PYQs सॉल्व करना है, ठीक है। अब PYQs के क्वेश्चंस देखो मैं बताती हूँ इसी ऐप पे, ठीक है। टेस्ट रैंकिंग पर ही आपको टेस्ट सीरीज पे नहीं, सॉरी फ्री कंटेंट पे जाना है। ये फ्री कंटेंट है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाओगे देखो फ्री टेस्ट पैकेज भी लिखे हुए। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको देखो सारा है यहाँ पे, मैथ्स बूस्टर, रीजनिंग बूस्टर, इंग्लिश बूस्टर, यहाँ पे आप मतलब लगा सकते हो। रेलवे बूस्टर भी है यहाँ पे, रेलवे में जाओगे तो यहाँ पे आपके सारे आ जाएंगे, मैथ्स, साइंस वगैरह, ठीक है। यहाँ से आप PYQs आपका जो भी मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हो, जिससे आपको आपका ग्रोथ पता चलेगा और आपको रियलिटी चेक मिलता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे होम पे जाना है आपको, यहाँ पे सॉरी हाँ ई बुक लिखा हुआ है, ई बुक पे जाना है। ये बुक स्टोर है, ठीक है। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे देखो रेलवे की मतलब देखो रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस तीनों सब्जेक्ट की सर ने बुक अपलोड कर रखी है, और आप फ्री में इसको रीड कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी बेस्ट है। देखो मतलब मेरे पास भी ये बुक्स के PDF है, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे रीजनिंग है, मैथ्स है, इनके PDF डाउनलोड करो। देखो डाउनलोड करो, जैसे GK GS का भी है, ठीक है। और इनके जो भी टॉपिक वाइज मतलब PYQs है, सॉरी टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि सर ने ना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की ही पूरी बुक बनाई है। अभी 2 सेकंड में आपको बता रही हूँ, काफ़ी अच्छी बुक है। मतलब इसका मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही हूँ किसी चीज़ का। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सर की काफ़ी बुक्स है जो आपको फ्री में मिल जाएगी, तो मतलब आपको ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं, आपका काफ़ी पैसा बच रहा है। देखो 2 सेकंड ना, ये लोड हो रहा है। देखो ये मैंने डाउनलोड कर रखा है, यहाँ पे देखो 2 सेकंड आप लोगों को देखो, ये RRB ग्रुप डी में आया था, ये ग्रुप डी के, ये ग्रुप डी के, ये देखो RPF SI के हैं, कांस्टेबल के हैं। और यहाँ पे देखो 2 सेकंड यार, ये कांस्टेबल के हैं, ये असिस्टेंट लोको पायलट के हैं। और ये देखो ये आप देख सकते हैं, ये NTPC के हैं,
दिखे आपको एनटीपीसी के। यहाँ पे सर ने देखो दूसरे सब्जेक्ट में तो नहीं, मतलब जीके जीएस में तो सर ने मतलब ऐसा नहीं लिख रखा है कि हाँ मतलब ये एग्ज़ाम में आया था, बट हाँ मैथ्स में सर ने पूरा लिख रखा है कि मतलब ये क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आया हुआ है और इस ईयर में आया हुआ है। तो ये जो टेस्ट रैंकिंग ऐप है, यहाँ से आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। आपको क्या करना है, जैसे आज मान लो आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, परसेंटेज चैप्टर पढ़ लिया, परसेंटेज चैप्टर के आपको क्या करना है, ये बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना है। खरीदना है तो खरीद भी सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। अब आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है, जो भी बुक वगैरह है, आपको टारगेट बनाना है कि चलो ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तो मेरे को उस टॉपिक के करने हैं। सर ने खूब से खूब 200 250 भी मैं ज़्यादा बोल गई हूँ, इतने क्वेश्चन है भी नहीं, तो आपको बस इतने क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस आज का टारगेट बना लिया, इतने क्वेश्चंस, ठीक है, टॉपिक वाइज करोगे, काफ़ी इजी है। फिर आपको क्या करना है, अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं यार फिर भी मुझे मतलब काफ़ी बर्डन टाइप लग रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है। सर का जो चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, ठीक है, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग करके गगन सर का चैनल है, उस पर जाना है। और उसमें सर ने रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस की पूरी एक वीडियो बना रखी, जिसमें सर खुद सॉल्व करवा रहे हैं और जिसमें सर ने ट्रिक्स भी बताई है कि कैसे सॉल्व होगा, कैसे नहीं होगा। तो वो वीडियोस भी देख सकते हो। मान लो सर क्या करते हैं कि जैसे मतलब 250 क्वेश्चन, 250 तो नहीं होते, खूब से खूब 150 होते हैं, ठीक है, तो 150 है, उसमें से बेस्ट 50 कौन से जो अच्छे हार्ड लेवल के हैं वो सर ने सॉल्व करवाया। अगर आपने वो कर ली तो मतलब आपको इनडायरेक्टली बोलूँ तो आपका पूरा चैप्टर हो गया, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। मैं खुद वही सीरीज़ लगाती हूँ और लगा रही हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ अगर आप कर लोगे ना तो आपको कहीं पे जाना नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक आएगा एसएससी सॉरी रेलवे पिनेकल की, ठीक है, ठीक है, रेलवे पिनेकल की एक बुक है, वो मंगवा लो, मैंने भी मंगवाई है, वो वाली मंगवा लो। उसमें पूरे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की ही पूरी बुक है। ये वाली इसमें से आपको टारगेट बनाने, 1 पेज 2 पेज 3 पेज डेली पढ़ना है, रिवीजन भी मारना है, ये चीज़ करनी है। सेकेंड चीज़, एक काम करना आप लोग, नोट्स तो अभी क्या ही बना पाओगे, फिर भी अगर बना पाओ तो वन शॉट देखो। मैं खुद देखो वन शॉट देखती हूँ, वन शॉट देखने हैं आपको, कुछ भी नहीं करना है। जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी का देख लो, फिजिक्स है, फिजिक्स का देख लो, और इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो उसका पी भाई मतलब वो देख लो वन शॉट। आपको सारी का वन शॉट देखना है। हो सके तो परमार सर से देख लेना, परमार एसएससी करके बना हुआ है, और हो सके तो लेट्स क्रैक पे भी देख लेना, वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। मतलब वो थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं बट अच्छा पढ़ा रहे हैं। मतलब मैंने लेट्स क्रैक के भी वो बना रखे हैं नोट्स, और उनके भी बना रखे हैं, तो आपको ज़्यादा कहीं दौड़ना नहीं है। आपको क्या करना है, वन शॉट देखना है आपको अपने। अब देखो एक बार में देखोगे थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, एक बार में नहीं होगा, ठीक है। एक बार और रिवीजन मार लेना, और फिर डायरेक्ट फिर कुछ भी नहीं करना, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे ही जंप मारना है। आपको कुछ भी नहीं करना, प्रीवियस ईयर्स रेलवे भी निकल के सॉल्व करना है, ये सॉल्व कर लो, ठीक है। जो गगन सर की बुक बताइए उसके क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, सॉल्व कर लेना, और उनके ही एप्लीकेशंस पे जाके बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उससे मतलब टॉपिक है उससे रिलेटेड टेस्ट दे दो, काम खत्म। आपके अपने आप मतलब अपने आप ही लॉजिक्स खुलने लग जाएंगे, सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी, आपको कहीं पे भी नहीं जाना पड़ेगा। एक चीज़ और बता दूँ, पॉलिटी है ना, पॉलिटी, उसके लिए करियर विल ऐप पे एक सर हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ा रखा है, मतलब बहुत अच्छा पढ़ा रखा है उन्होंने। पॉलिटी का वन शॉट मतलब बनाया हुआ है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने मतलब सारा कंटेंट उन्होंने पूरा एकदम कंपाइल कर दिया है, पर उन्होंने जो भी पढ़ाया है बहुत अच्छा पढ़ाया है। और मतलब अगर एक बार तुम उनसे पढ़ लोगे ना तो तुम्हें पॉलिटी के ईयर्स वगैरह सब याद हो जाएंगे। देखो ये हैं वो सर, ये हैं वो सर, देखो 2 सेकेंड यार, क्या लिखा है, वन शॉट बाय यश रावत सर, ठीक है। वन शॉट पॉलिटी करके आप अगर सर्च भी करोगे ना तो आपको ये चीज़ आ जाएगी, और ये चीज़ देख लेनी। देखो कितने देर की है, शायद 8 घंटे की भाई, बट फिर भी काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने पढ़ा रखा है। अगर एक बार आपने इनसे पढ़ लिया, मतलब पॉलिटी आपकी, मैं बताऊँ आपकी पॉलिटी ना 80% तो ख़त्म, 20% चीज़ें हैं जो नहीं है, तो ठीक है भाई 20% आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस से कर लेना, ठीक है। अगर जो ये चीज़ बताई है उस तरीके से करोगे, डेफिनेटली डैम श्योर आप लोग हो जाओगे, अच्छे से हो जाएगा। मैथ्स के लिए आपको कहीं भगना नहीं है, गगन सर से पढ़ना है। और देखो एक चीज़ और बताती हूँ, है ना, जैसे रेलवे में ना, मतलब मैंने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस ऑप्शन से होते हैं या नहीं होते। देखो कुछ कुछ चीज़ें ना कभी कभी हमको ऑप्शन से करनी पड़ती है, तो क्वेश्चन ऑप्शन से भी करते आने चाहिए। उसमें कभी कभी यूनिट डिजिट वाला लगता है। देखो मैं यूनिट डिजिट का आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, है ना। तो यूनिट डिजिट का मतलब होता है कि भैया
9 यूनिट डिजिट में, सॉरी यूनिट डिजिट नहीं, डिजिटल सम, सॉरी डिजिटल सम यानी 9 होता है। जैसे मान लो जैसे लिखा है 18946 ठीक है। अब ये नंबर 9 से डिवाइड होता है या नहीं ये देखना है बस हमको, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे भैया, ये 9 तो हो गया ख़त्म, 8 और 1 9 ख़त्म, 6 और 4 10 और 2 12, 2 और 1 3 नहीं, इसका तो 3 आ रहा है डिजिटल सम, तो ये 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। मान लो जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि 9 इंटू 37 इंटू 6 इंटू 5 जो भी कुछ नंबर दे दिया, और ऑप्शन में फलाना ढिकड़ा ऐसे 1 2 3 4 करके नंबर दे दिए, ठीक है। अब उनमें से मान लो चारों के चारों अलग अलग है, सबका डिजिटल सम मान लो कभी अलग है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये चेक करना है कि हाँ चलो 9 है, मतलब ये चेक करना है कि भैया डिजिटल सम 9 आना चाहिए, वो नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। मान लो 2 ऑप्शन में फंस गए हो आप कि दोनों ऑप्शन में डिजिटल सम 9 आ रहा है, इसका भी 9 आ रहा है, इसका भी 9 आ रहा है। अब देखो 6 में 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, ऐसा देख लो जो नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है, काम खत्म। तो ऐसे ऑप्शन से भी करते आना चाहिए। अगर आप ऑप्शन से मारोगे ना, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि हमेशा ऑप्शन से ही मार पाओगे, पर कभी कभी ऑप्शन से मर जाते हैं। और मैं बताऊँ आपको, मतलब क्या ही बोलूँ आपको, अगर मैथ्स में आके 30 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं ना, तो मैं बताऊँ 20 क्वेश्चंस तो लगभग हो जाते हैं यार ऑप्शन से। क्वेश्चन देखो और समझ देखो, ऑप्शन हो जाते हैं, मतलब ये डिजिटल सम वगैरह, यूनिट डिजिट वगैरह, इन सारी चीज़ों से हो जाते हैं। तो ये चीज़ें करते आनी चाहिए। वन शॉट देख लो गगन प्रताप सर का, देख लो। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, कॉन्सेप्ट किंग है सर का, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। बुक खरीदना चाहो तो बुक खरीद लेना, नहीं तो जो टेस्ट रैंकिंग ऐप बताया है उस पर भी सर की बुक अवेलेबल है, तो वहाँ से तुम उसका PDF डाउनलोड करके उसमें सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं चैप्टर वाइज, तो वो पढ़ लेना तो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी हो गया है टाइम, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और कैसा लगा कंटेंट कमेंट में बता देना।